अगर मुझे इंडियन टॉयलेट यूज करना पड़ेगा तो क्या मुझे घुटनों में प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं। मैं अगर ज्यादा स्पोर्ट्स खेलता हूं, क्रिकेट फुटबॉल जैसी अलग अलग गेम्स खेलता हूं, तो उसकी वजह से मेरे घुटनों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सही तरीके से खेलोगे तो नहीं होगा। सीढ़ियां चढ़ना उतरना ज्यादा होगा तो क्या उसकी वजह से मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ट्रैकिंग पर जाऊं या घूमने जाऊं, वहां ज्यादा चलना हो जाए तो उसकी वजह से मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है क्या? आपकी फिटनेस अच्छी है तो नहीं होगा। अगर मेरे घुटनों में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी पूरे घुटने का जॉइंट बदलना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसे टक्सप्लास्टी कहते हैं। ये टक्सप्लास्टी क्या है? उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एक बात कहूं मैं, आपका स्वागत है। मेरा नाम है गूंज ठक्कर। हमारे घुटनों में कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो क्या पूरे घुटने को बदलना पड़ेगा? बस यही सवाल के जवाब के लिए मैं शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आया हूं, जो वेस्टर्न इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल चेन्स में से एक है। और मैं बैठा हूं डॉक्टर विक्रम शाह के साथ, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में। उन्होंने 1.25 लाख से ज्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज की है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, मुझे समय देने के लिए। अब आपने जो टक्सप्लास्टी कहा है वो क्या होता है? वो समझने के लिए पहले तो मैं घुटने का जॉइंट क्या होता है ये समझाता हूं। घुटने के जॉइंट के 3 भाग होते हैं। पहला भाग मेडियल जॉइंट, फिर लेटरल जॉइंट और फिर पटेलोफेमोरल जॉइंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट में ये 3 भाग बदलने पड़ते हैं, परंतु टक्सप्लास्टी में के पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में या फिर यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट में सिर्फ एक ही पार्ट का रिप्लेसमेंट होता है। मतलब कि ऑपरेशन जो टोटल ऑपरेशन वो 1/3 हो जाता है, मतलब कि तीसरा भाग हो जाता है। तो सर ये टोटल नी रिप्लेसमेंट से अलग कैसे है? अलग इसलिए है कि जितना भाग खराब हुआ है उतना ही बदलने के लिए पेशेंट को कम सर्जरी करनी पड़ती है। कट छोटा होगा, ब्लीडिंग कम होगा, पेन कम होगा, रिकवरी फास्ट होगी। पेशेंट 2 घंटों में चलना शुरू कर देता है, 1-2 दिन में घर चला जाता है। उसके अलावा पेशेंट पालती भी मार सकता है, नीचे भी बैठ सकता है और सारी एक्टिविटीज नॉर्मली कर सकता है। आप ये सर्जरी किसे सजेस्ट करते हैं? ये सर्जरी जब एक ही पार्ट जब बिगड़ जाता है तब हम सजेस्ट करते हैं। हम अगर ज्यादा पार्ट खराब हो और ये करते हैं तो इसकी आयु कम हो जाती है। इसलिए ये ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट 3 में से बिगड़ा हुआ हो तभी हो सकता है। अब सर टक्सप्लास्टी और माइक्रोप्लास्टी में क्या फर्क होता है? टक्सप्लास्टी ये लेटेस्ट यूनिकॉन्डाइलर नी सिस्टम है, जिसमें विटामिन ई पॉली आता है, जिसमें जो सिस्टम है उसकी वजह से कट भी छोटा आता है। इसके अलावा जो माइक्रोप्लास्टी और यूनिकॉन्डाइलर की सिस्टम है वो सारी सिस्टम लगभग 25 से 30 साल पुरानी है, ये नई नहीं है। मैं 1999 के साल से यूनिकॉन्डाइलर नी कर रहा हूं और लगभग 1200 से 1500 से ज्यादा सर्जरी यहाँ हुई है सक्सेसफुली यूनिकॉन्डाइलर नी सिस्टम्स की। मतलब यूनिकॉन्डाइलर नी वो नया नहीं है, पर टक्सप्लास्टी नया है, जो मैं अब आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये टक्सप्लास्टी में नया क्या है? ये टक्सप्लास्टी में सबसे पहले तो जो इसमें हमारा कटिंग होता है वो कटिंग बहुत ही कम हो गया है और बहुत मेजर्ड वे में करने में आता है। इवन डिस्टल फेमोरल कट जो हम लेते हैं वो कट लेने की जगह उसका रीमिंग होता है, जिसकी वजह से 1-1 mm एक धागा भी हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रिसीजन ऑफ सर्जरी काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई पॉली आता है जिसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। दूसरे कोई यूनिकॉन्डाइलर सिस्टम में विटामिन ई पॉली नहीं आता है। ये विटामिन ई पॉली जो आपने बताया वो क्या होता है? कोई भी टाइप के नी जॉइंट में यूनिकॉन्डाइलर या टोटल नी में फेमोरल कंपोनेंट आता है, टीबियल कंपोनेंट आता है और बीच में बेयरिंग आती है। ये बेयरिंग इज अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन। ये बेयरिंग का आयुष्य मेटल से जाहिर तौर से कम होता है और ये बेयरिंग में विटामिन ई ऐड करके बनाया होता है, तो इसका आयुष्य बहुत बढ़ जाता है।
इसलिए इस ऑपरेशन के सक्सेस होने के चांसेस बिकॉज ऑफ विटामिन ई पॉली बहुत बढ़ जाते हैं। सर ये टक्स प्लास्टिक कब डेवलप हुई और किसने डेवलप की है? ये टक्स प्लास्टिक के ऊपर रिसर्च पिछले 2 सालों से चल रहा था और पिछले साल अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुई और अमेरिका में 2 लीडिंग सर्जन ने इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद तुरंत ही हम इंडिया ले आए। ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है शेल्बी एडवांस नाम की कंपनी ने, जो कंपनी शेल्बी लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है, और अब ये इंडिया में अवेलेबल है और सारे शेल्बी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है और दूसरे भी डॉक्टर्स और सर्जन्स को सीखना हो तो भी अवेलेबल है। अब तक टक्स प्लास्टिक कितने पेशेंट्स ने करवाई है? टक्स प्लास्टी इंडिया में हमने लगभग 100 पेशेंट्स में की और सब मज़े में हैं। अमेरिका में पिछले 2 सालों में 150 से 200 केस में हुई है और सारे केसेस हैप्पी है। टक्स प्लास्टी के बाद कितने दिनों में रिकवरी आती है पेशेंट्स को? टक्स प्लास्टी में रिकवरी बहुत ही फास्ट आती है क्योंकि कट भी छोटा होता है, कटाई भी कम होती है, बोन लॉस कम होता है और इसी वजह से पेशेंट्स लगभग 2 घंटे में चलने लगता है। पेन लगभग नहिवत होता है और 24 घंटे में तो सीढ़ियां चढ़कर 2 दिन में पेशेंट निश्चित रूप से घर जा सकता है। अब ये टक्स प्लास्टी के बाद कौन सी चीजों का ध्यान मुझे रखना है? टक्स प्लास्टी के बाद कोई बात का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। बहनें गरबा खेल सकती हैं, भाई लोग टेनिस खेल सकते हैं, पालती मार के जमीन पर भी बैठ सकते हैं। सारी एक्टिविटीज टक्स प्लास्टी करने के बाद कर सकते हैं। सर ये टक्स प्लास्टी के जॉइंट की लाइफ कितनी होती है, कितने सालों के लिए है? टक्स प्लास्टी का जॉइंट अच्छी तरह से किया गया हो तो 20 से 25 साल तक चल सकता है और सर्जन डिपेंडेंट बहुत है, ट्रेनिंग डिपेंडेंट बहुत है। इसलिए जो सर्जन ने टक्स प्लास्टी में ट्रेनिंग ली हो वो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ये टक्स प्लास्टी हर एक हॉस्पिटल में अवेलेबल है? टक्स प्लास्टी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स सेट्स में अवेलेबल होती है, इसलिए जो भी सर्जन को करना हो तो उसके लिए ज़रूर से अवेलेबल होती है, लेकिन पहले ट्रेनिंग लेकर करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब सर मुझे मेरे घुटनों का ध्यान रखना है लेकिन मुझे पालथी मार के बैठना पड़ता है या फिर मुझे इंडियन टॉयलेट यूज करना पड़ता है, तो क्या उससे मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नीचे बैठने से या पालती मारने से पैर खराब नहीं होते हैं, लेकिन एक बार अगर खराब हो जाए तो उसके बाद आपको ये काम नहीं करना चाहिए। यानी एक बार तकलीफ शुरू हो जाए घुटनों की तो नीचे नहीं बैठना चाहिए। तकलीफ घुटनों की है तो इंडियन टाइप का टॉयलेट नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि आपकी तकलीफें ज्यादा स्पीड से बढ़ सकती है। अब सर ये सारी प्रॉब्लम मुझे ना हो और मेरे घुटनों में प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मुझे कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? घुटनों को स्ट्रॉन्ग रखना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए आपकी फिटनेस ओवरऑल ज्यादा जरूरी है। सिर्फ घुटनों का ध्यान रखने से शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने से घुटने स्वस्थ रहेंगे। तो सर मुझे फिटनेस के लिए क्या काम करना पड़ेगा? फिटनेस के लिए 45 से 50 साल की उम्र की व्यक्ति को स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा, प्राणायाम, ये सारी एक्टिविटीज रेगुलरली करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया है और जो मेरा मेन सवाल था कि टोटल नी रिप्लेसमेंट ना करवाना हो तो और कुछ ऑप्शन है क्या, उसकी टेक्नोलॉजी आपने मुझे समझाई। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर विक्रम शाह फ्रॉम शेल्बी हॉस्पिटल, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है टोटल नंबर ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज उनके जितनी किसी ने नहीं की। हम एक बात कहूं मैं, ऐसी ही नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर से मिलते रहेंगे VTVGujarati.com पर। धन्यवाद।